नमस्कार, कैसे हो आप लोग। तो दो सेट आप देख लिए होंगे मॉडल पेपर का। मैंने 11 नंबर से लेकर 22 नंबर के बीच में जो मेरे को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लग रहा था छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। जाकर अगर कोई भी डाउट होता है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और 5 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले के क्वेश्चन आपकी तैयारी हो चुके होंगे। मैंने आपको टारगेट डे 1 डे 2 का दिया था, कल तक का आपको रात तक का टारगेट था। और आज सुबह जैसे उठते हो और 3 मार्क्स का सफर का आप तैयारी करते हो वैसे आपको वीडियोस देखने को मिल जाता है। ये हिंदी मीडियम के लिए बन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बन जाएगा, एकदम टेंशन है। लेकिन आपको कमेंट भर भर के करना है कि मॉडल पेपर के बाद आदर्श उत्तर का भी ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी 3 मार्क्स वाला। 3 मार्क्स वाला चाहिए बेटा। 12 की 36 नंबर के हिसाब से होता है, 36 नंबर अंदर होता है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 3। पेपर सेट हम 3 की बात करते हैं और 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर में ये क्वेश्चंस इसमें मेरे को जो एक्सपेक्टेड लग रहा है वो इस टाइप का एक्सपेक्टेड लग रहा है। पीएन संधि डायोड क्या है, अगर अभिनीति और पश्च अभिनीति में दो अंतर लिखिए। तो भाई यदि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा जिसे डोपिंग कहते हैं, याद रखना डोपिंग किसे कहते हैं, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जब आप विशेष रूप से क्या करते हो, जोड़ते हो, डोपिंग करते हैं, जोड़ा जाए तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। एकदम क्लैरिटी आपको समझना है। विशेष विधि द्वारा जिसे डोपिंग कहते हैं जोड़ा जाए, पी एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक को विशेष रूप के द्वारा, विशेष रूप के माना विशेष विधि द्वारा मतलब डोपिंग वाला विधि द्वारा जोड़ा जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। अगर अभी नीति और पश्च अभिनीति क्या है, संधि पर रोधिका विभव घटता है, इसमें रोधिका विभव बढ़ता है। अच्छा ठीक है भाई, रोकने वाला अक्षय पर्त की चौड़ाई घटती है और अक्षय पर्त की चौड़ाई बढ़ती है। इसमें देखो ना दोनों चीज बढ़ता है, इसमें दोनों चीज घटता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, ये मेरे को लग रहा है 2025 में एक्सपेक्टेड है क्योंकि 3 प्रकार का अथवा में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियमों को लिखकर उसकी व्याख्या कीजिए। विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम को लिखने बोला जा रहा है। विद्युत चुंबक के प्रेरण से आप क्या समझते हो, फैराडे की विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम लिखिए। किसी के सेट में तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फैराडे की विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो व्यंजक उत्पन्न करना है तो विद्युत चुंबक के प्रेरण, विद्युत चुंबक के प्रेरण क्या है ये अपन देखते हैं। क्या है भाई, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स में परिवर्तन होता है उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो उस घटना को विद्युत चुंबक के प्रेरण कहते हैं। चुंबक, विद्युत चुंबक के प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरण मतलब प्रेरित विद्युत वाहक। क्लियर है। सो भाई विद्युत चुंबक के प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। तो अपने प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबक के प्रेरण संबंधित निम्नलिखित 2 नियमों का प्रतिपादन किया। भाई 2 नियम था, पहला नियम और दूसरा नियम, एकदम याद रखना। पहला नियम क्या है, जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। जब किसी बंद परिपथ में बद्ध विद्युत फ्लक्स प्रेरित किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में क्या होता है भाई, विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है, इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। एकदम सिंपल है। इसका अस्तित्व देखो एक लिमिट टाइम तक का दिया गया है। जब तक उसमें चुंबक के फ्लक्स क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है ना, चुंबक के फ्लक्स परिवर्तन होता जा रहा है तब तक वो वहां पर स्थिर रहेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें सेकंड नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर की अनुपाती होता है। ये एकदम माइंड में सेटअप कर लो बेटा। जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके अनुपाती होता है भाई, किसके बताओ, चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की अनुपाती होता है। चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की अनुपाती होता है दर। तो भाई बद्ध चुंबक के फ्लक्स का मान φ1 ले लो, t समय के बाद चेंज होता है φ2 हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखो, φ2 माइनस φ1 अंतर चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, दर मतलब टाइम आएगा, चेंजिंग आएगा, पर टाइम पे चेंज होगा। ठीक है, यहां पर जितने फैराडे के यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हो गया, इसको सॉल्व करो, ये आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आगे लिखना है तो लिखिएगा, इससे क्या स्पष्ट हुआ। बट ये 2025 के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए तीनों क्वेश्चंस। भाई मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे सेट 3 में। जो मेरे को मॉडल पेपर में एक्सपेक्टेड लग रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको आदर्श उत्तर का भी इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन चाहिए 3 मार्क्स का तो आपको कमेंट करना पड़ेगा।
आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना पड़ेगा, तब एक मोटिवेशन आएगा अंदर से, और मैं आदर्श उत्तर को एकदम एनर्जी के साथ लेकर आऊंगा, वो भी हिंदी मीडियम का लेकर आऊंगा। और इंग्लिश मीडियम का वन शॉट में मैं आपको मॉडल पेपर बता दूंगा, आपको बेफिक्र रहिए। जैसे हिंदी मीडियम का डलता है, इंग्लिश मीडियम का भी आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। जैसे आदर्श उत्तर का आपको चाहिए, इस टाइप का एक्सप्लेनेशन चाहिए जो मैं बता पाऊं, हाँ ये एक्सपेक्टेड है, इसको छोड़ना नहीं है। आपको इस टाइप की अगर चीजें चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के ऑल ओवर छत्तीसगढ़ तक का आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों तक का शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, ये मेरे को लग रहा है 2025 में सेट 3 का ना थोड़ा सा ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए, ये काफी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, काफी, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में है ना यार, किसी के एक सेट में देखने को तो मिल सकता है, ठीक है। तो जब उचित आवृत्ति तरंग धैर्य या ऊर्जा का प्रकाश कुछ धातुओं पर आपतित होता है, जब किसी आपत्ति मतलब आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जब उचित आवृत्ति तरंग धैर्य या ऊर्जा का प्रकाश कुछ धातुओं पर आपतित होता है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये बहुत क्लियरिटी है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित होता है। प्रकाश की घटना में क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एकदम सिंपल आप समझो, एकदम सिंपल। आपको क्या समझना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश का कोई भी अपने माइंड में सेटअप करो कि जब कोई उचित आवृत्ति तरंग दैर्घ्य प्रकाश का कोई भी चीज है किसी धातु पे आपतित होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एकदम सिंपल, आपको समझ आ गया। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम क्या है, परीक्षणों के आधार पर लेनार्ड और मिलिकन नहीं, प्रकाश विद्युत, ये भाई लेनार्ड और मिलिकन एकदम याद कर लो। पहला क्या बोलता बंदा, धातु पर विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय नहीं होता, कोई समय नहीं होता। क्लैरिटी है, धातु का विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, जैसे ऐसे आपतित हुआ ऐसा, क्लियर है, ऐसा उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है भाई। आपतित हो, ये आपतित हो, उत्सर्जित हो। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। भाई विकिरण की तीव्रता पे क्या करता है, निर्भर करता है। ये माइंड में सेटअप करिए, यह विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, एकदम सिंपल है, मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपको समझना है, जो आपतित है उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है, विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता भाई। ये माइंड में सेटअप कर लेना, कंफ्यूज मत हो। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अच्छा ठीक है, यह विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, विकिरण की तीव्रता पर बिल्कुल निर्भर ही नहीं करता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो बातें हो रही ना उसकी आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, याद रखना, ठीक है। आपतित हो रहा है ना, विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। हाँ? प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, हाँ निश्चित आवृत्ति होता है, निश्चित फ्रीक्वेंसी होता है जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, है ना। जिसके कारण प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। देख लो भाई, ये आपका एकदम भाई कुछ भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए तो इतना लिखना बस, इसको नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा, ठीक है भाई। ये देखो मैं बता रहा हूं ना, फिर मत बोलना, इग्नोर कर देते हो यार क्वेश्चन को, फिर आता है फिर याद करोगे यार भाई। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन को देख लेना। हाइड्रोजन के पाषण परमाणु की पाषण श्रेणी क्या है, ये लाइमन श्रेणी, पाषण श्रेणी, बाल्मर श्रेणी, पूरा पूरा पढ़ लो यार, ठीक है। इजी है, इजी है भाई, ये सब इजी है यार, है ना। पाषण श्रेणी ये बहुत इजी, बहुत बेहतरीन पढ़ा था इसको ऑफलाइन में, बहुत बेहतरीन पढ़ा था, ठीक है। इसको कर लेना ना, क्या है अब, विभवमापी और वोल्टामीटर में अंतर। अच्छा, इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्या है, क्या बोल रहे हैं, विभवमापी और वोल्टामीटर में अंतर। यह शून्य विक्षेप पर आधारित है, शून्य विक्षेप पर आधारित है, यह विक्षेप विधि पर आधारित है, ठीक है। सेकेंड, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर या विद्युत वाहक बल EMF, विद्युत वाहक बल शुद्ध होता है। अच्छा, मापा गया विभवांतर शुद्ध नहीं होता। अच्छा, इसमें शुद्ध होता है, विभवांतर मापा गया उसमें शुद्ध नहीं होता। संतुलन की स्थिति में इसमें सोर्स से कोई धारा प्रभावित नहीं होता, स्रोत से कोई भी धारा प्रभावित नहीं होता, बट सदैव निश्चित धारा प्रभावित होता है, हमेशा सदैव निश्चित। ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, 5 नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, 3 आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, वोल्टामीटर से सिर्फ विभवांतर मापा जाता है, ये याद रखना, ठीक है, विभवांतर से
और क्या लग रहा है मेरे को इसमें एक्सपेक्टेड? अरे भाई 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 भाई, इसको छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट दिया भी हूं मैं इस चैप्टर से, नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना। परिभाषित तो बिल्कुल मत छोड़ना। क्षेत्र उत्सर्जन, कार्यफलन, विकिरण की द्वितीय प्रकृति, किसी के सेट में ये डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। क्षेत्र उत्सर्जन क्या है? देखो, जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर निकलने लगते हैं। इस उत्सर्जन के क्षेत्र को उत्सर्जन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। ओके, कार्यफलन क्या है? कार्यफलन वो न्यूनतम ऊर्जा होती है, मैंने आपको बताया ना, कार्यफलन में एक न्यूनतम अधिकतम की बात हो रही थी, अधिकतम की जब बातें हो रही थी तो तरंगदैर्घ्य की बातें हो रही थी, और न्यूनतम की बातें हो रही थी तो आवृत्ति की बातें हो रही थी, ठीक है। तो कहानी वही है, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु के भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर तक लाने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक होती है मतलब किसी भी धातु के भीतर से मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर ले जाने में क्या होता है, आवश्यकता होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। नो, विकिरण की द्वितीय प्रकृति क्या है? विकिरण प्रकाश की दो अभिमुखता होती है, कहीं पर यह तरंग की तरह व्यवहार करता है और कहीं पर यह कण की तरह। अरे यार, डी ब्रोगली 11वीं क्लास में डी ब्रोगली का एक नियम था, द्वितीय प्रकृति याद होगा ना, कण की तरह भी काम करता है और आपका किसके, तरंग की तरह भी काम करता है ना, डबल नेचर है ना, डबल नेचर। हाँ, कर लोगे, चले ये भी भाई 2025 में पढ़ लेना। डेफिनेशन नहीं छोड़ेगा दोस्त। औसत आयु, नाभिक संलयन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। औसत वायु क्या है? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु समस्त परमाणुओं की आयु की योगफल और परमाणुओं की कुल संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्लैरिटी है? नाभिक संलयन दो हल्के परमाणुओं के, ये आपको रिवीजन में बहुत काम आएगा। ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा एकदम मतलब बोर लग रहा ना जिसको पढ़ने में, जिसको एकदम ना मजा नहीं आ रहा है, तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा ना, ये वीडियो जैसे उनके पास पहुंचता है ना, वो थोड़ा सा पढ़ने का एकदम मोटिवेशन आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, आएगा मोटिवेशन, ठीक है। चलिए, दो हल्के परमाणु के नाभिकों से जुड़कर बड़े नाभिक में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है भाई। बड़ा नाभिक की इलेक्ट्रॉन वोल्ट या गतित ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन को निवार्त में 1 वोल्ट विभवांतर प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ये भाई इसका तो अलग से पढ़ा होगा, लॉजिक गेट का तो वीडियो आएगा, दमदार वीडियो आएगा, लॉजिक गेट का तो वीडियो आएगा। और क्या है? अच्छा, अल्फा किरणें, रीडिंग कर लेना अल्फा किरणें का। अच्छा देखो, इसमें ये ना अल्फा किरणें, गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों किरणों का उत्पादन पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, ये भी कर लेना अगर टाइम मिले तो। हाँ? समतल ध्रुवीय प्रकाश किसे कहते हैं? ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों में संभव है? इस टाइप का रीडिंग छोड़ना नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ना नहीं। बाकी तो देखो भाई, ये क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस तो बिल्कुल रीडिंग करके जाना चाहिए। इस टाइप के आप 1 मिनट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैं उसी क्वेश्चंस पे जोर दे रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है कि 2025 में चांसेस बढ़ती है। उस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए, 5 साल के पेपर को सॉल्व करनी चाहिए। अगर आपके पास वक्त नहीं, मैं देखूंगा कि 2022 और 2021 से हो सकता है वक्त मिलता है तो मैं डेफिनेटली आदर्श उत्तर का इस प्रकार का अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट भर भर के करिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा आप प्यार दीजिए, क्योंकि देखते हो रहे ना, सेट ए सेट बी सेट सी अलग अलग करके बनाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के लिए 1 शॉट में बनाऊंगा तो स्ट्रगल देख रहे हो, ठीक है। आपका हेल्प थोड़ा भी, अरे थोड़ा भी हेल्प होगा ना मेरे वीडियो से, मेरे लिए बहुत है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हर एक यूट्यूब चैनल, किसी यूट्यूब चैनल की बुराई नहीं करता मैं, बट एवरी यूट्यूब चैनल पूरा बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं बच्चों का, कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के ला रहे क्वेश्चंस को और आपको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट मैं भी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मेरा पूरा पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प हो पाए आपका, रिविजन हो पाए, और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए, तो भाई अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। लास्ट सेट है आपका मॉडल पेपर का, चौथा सेट है, उस पर अपन मिलते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।